नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। मुझे एक बात यहां पर माननी पड़ेगी, एक सोशल मीडिया कैंपेन इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा मुझे उम्मीद थी नहीं। और एक एआई इमेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इमेज जहां पे लिखा है ऑल आइज ऑन रफा, इसे 44 मिलियन टाइम सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। और रफा आज के समय सबको पता लग गया है क्या है, ये कौन सी जगह है, क्या यहाँ पर हुआ था। इजराइल ने भी काउंटर करने के लिए अपना कैंपेन स्टार्ट किया, मगर कुछ लाखों में ही शेयर मिले इनको, जबकि ऑल आइज ऑन रफा करोड़ों में चला गया। और रफा देखिए, सिंस इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था इंटरनेशनली, ऑब्वियसली जो मीडिया है वो भारत सरकार से भी सवाल पूछता कि राफा के बारे में आप क्या बोलोगे। जो इजराइल आज के समय बॉम्बिंग कर रहा है राफा में, जो 45 लोग मारे गए हैं रफा में रिसेंटली, जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने माफ़ी भी मांगी है कि हमसे गलती होगी रफा में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाउ इंडिया का रिस्पॉन्स मैं कहूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि पहली बात तो जो राफा में हुआ है ये हार्ट ब्रेकिंग है, दिल तोड़ देने वाली इमेजेस स्टोरी सामने आ रही है रफा से। कई बच्चे मारे गए हैं, कई इनोसेंट लोग मारे गए हैं जिनका कोई रिलेशन है नहीं हमास के साथ। तो बिल्कुल इट इज़ वेरी मच हार्ट ब्रेकिंग जो राफा में हुआ था। मगर साथ ही साथ कई जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीन को एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, उसको लेकर इंडिया ने कहा है कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं कि आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे ने जिस तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया है फ़िलिस्तीन को एज ए कंट्री। ये बात मैं आपको बता दूं, इजराइल को चुभेगी ना। मुझे पता है आप में से कई लोग पूछोगे, वेट, स्पेन और आयरलैंड ने जो किया है इसका रिलेशन क्या है, फ़िलिस्तीन को एज ए कंट्री डिक्लेयर करने से क्या होता है, क्या भारत ने भी ये कर रखा है क्या? बहुत ज़्यादा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ ना। अगर हम यहाँ पर जूम इन करें, इधर आप देख पाओगे ये इजराइल, ये गाज़ा पट्टी और ये वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी दोनों ही फ़िलिस्तीन का पार्ट है। फ़िलिस्तीन की देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि इंटरनेशनली बहुत सारे देश फ़िलिस्तीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए जमकर बहुत सारे देश जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है, जो गाज़ा में हो रहा है, उसकी निंदा सरकारी तौर पे नहीं कर पाते। देखो, एज एन इंडिविजुअल सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कह सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, बट सरकारी तौर पे जब आप एक कंट्री को मानते ही नहीं हो कि उसका वजूद है, तो वहाँ पर जो हो रहा है उसकी निंदा करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप दुनिया का, और वहाँ पे आप देख पाओगे कितने देश हैं जो आज के समय एज ऑफ मई 2024 फिलिस्तीन को एक कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं ना। यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी हरे देश है ना, ये सब मानते हैं कि फिलिस्तीन एक कंट्री है। नाउ इजराइल इस मैप को देखकर काफ़ी बार गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इजराइल ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि दुनिया फ़िलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद इजराइल जो भी करता है गाज़ा पट्टी में, जिस तरीके से फ़िलिस्तीन का ये लैंड कब्जा रहे हैं, उसको लेकर एक लीगल एक्शन इंटरनेशनल कोर्ट में, यूएन में इजराइल के अगेंस्ट लिया जा सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आप ये नोट करना, फाइव आइज जो भी कंट्रीज है, फाइव आइज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है जहाँ पे आपको यूएस, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे। कोई भी फाइव आइज कंट्री फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। उसके अलावा जो देश जो यूएसए के बहुत ज़्यादा क्लोज ट्रेडिशनल एलाइज हैं, जैसे कि जापान है, जैसे कि साउथ कोरिया है, वो भी फिलिस्तीन को एज ए कंट्री नहीं मानते। ये यूएसए का प्रभाव है। देखिए, इजराइल का प्रेशर है यूएसए पर कि फिलिस्तीन को एक्सेप्ट नहीं करवाना एज ए कंट्री। यूएसए का प्रेशर आता है बाकी इन सब कंट्रीज पर, और ये कभी भी फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इन दी एंड देखो, एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या यूनाइटेड नेशंस फिलिस्तीन को एक कंट्री मानता है, नहीं मानता? अभी के लिए यूएन के हिसाब से 193 कंट्रीज है दुनिया भर में। अगर फिलिस्तीन को एक कंट्री मान लिया जाता है तो ये नंबर पहुंच जाएगा 194 पे। जब भी इस बात को लेकर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होती है कि फिलिस्तीन को एक कंट्री मान ले या नहीं मान ले, यूएसए वीटो करके इस पूरे प्रोसेस को रोक देता है। और इंडिया ने रिसेंटली ये कहा है कि हम बिल्कुल वेलकम करते हैं कि अब सिंस 3 और देश, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, ये तीनों देश भी फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, इजराइल अच्छे से जानता है कि जो चीज़ उनको जियोपॉलिटिकली सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है, फिलिस्तीन का स्टेटहुड, इंडिया उसका बड़ा समर्थक है, 1980 से समर्थक है। चाहे कोई भी पीएम आ गया हो, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई भी पीएम रहा हो, इंडिया ने हमेशा फिलिस्तीन को
एक कंट्री माना है, इंडिया उससे पीछे नहीं हटेगा। उल्टा आप अगर देखो, आज के समय मोदी जी पीएम है, तब भी इंडिया की सरकार ये कह रही है कि बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, हम खुश हैं कि अब आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे जैसे जो यूरोपियाई देश हैं वो भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन एक कंट्री है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पर बाकी जो देश हैं, ये कनाडा, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन पे इससे और ज़्यादा प्रेशर बनता है कि आप लोग भी फिलिस्तीन को एक्सेप्ट करो एज ए कंट्री। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तीनों देश और बाकी और कंट्रीज लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में क्यों आ रहे हैं, देखो यहाँ पर मैं वही बोलूँगा, लंबी वॉर कभी भी एक कंट्री को फ़ायदा नहीं देती, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इज़राइल हो। अब लंबी वॉर चली है, इतना सारा जो ये इमेजेस सामने आई है, कहानियाँ सामने आई है कि गाज़ा पट्टी में लोग मारे गए, लोग भूख से मर रहे हैं, हज़ारों लोग मारे गए हैं। एक टाइम के बाद ना कंट्रीज़ एज़ ए ह्यूमन ट्रेजेडी देखती है सबको कि इज़राइल कर क्या रहा है। 7 महीने हो गए, 20 लाख की आबादी की एक छोटी सी पट्टी है, इज़राइल को यूएसए का कंप्लीट सपोर्ट है। जल्दी से जो भी इनको ऑपरेशन करना है करें, बट अगेन देखो, ये बोलना आसान है। इज़राइल अपने रिस्पॉन्स में ये कहता है कि हमारे हॉस्टेजेस हैं इनके पास, जब तक हमारे हॉस्टेजेस हमास छोड़ नहीं देता, हम किस तरीके से ये ऑपरेशन ख़त्म करें, कैसे भूल जाए अपने लोगों को। ये बात भी जेन्युइन है। तो ये सिचुएशन देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इंडिया ने देखो यहाँ पर अपनी जो पुरानी नीति है इसको फॉलो किया है। हमने कहा है कि रफा में जो हुआ है दिल तोड़ देने वाला है, और साथ ही साथ बाकी कंट्रीज जो फिलिस्तीन को एक्सेप्ट कर रही है, इंडिया इसको लेकर बहुत खुश है। और अब एक बार को इमेजिन करके देखो, इजराइल का दिल कितना बड़ा है। दिल क्या बोलूँ, मतलब जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी इंडिया की इतनी ज़्यादा है कि 1980 से इंडिया का ये स्टांस है। तब भी कारगिल युद्ध जब हुआ था, इजराइल इंडिया के सपोर्ट में आया था। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, इजराइल इंडिया के सपोर्ट में आया था। इवन दो आप अगर सोच कर देखो तो इजराइल अगर उस वक्त चाहता तो कह सकता रहा कि ठीक है, इंडिया सिंस फिलिस्तीन को मानता है, हम भी आर्टिकल 370 को लेकर कुछ और स्टेटमेंट देंगे। नहीं, इजराइल ने एक कंप्लीटली प्रो इंडिया इनकी सोच इन्होंने रखी हुई है, और इंडिया को हर तरफ से सपोर्ट करने को तैयार है। इवन दो इंडिया ऑफिशियली कहता है कि फिलिस्तीन एक कंट्री है ना। यहाँ पे मैं वैसे आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि फिलिस्तीन की स्टेटहुड को लेकर भारत की जो नीति है, क्या आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, में जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, रुद्रम 2 ये रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है कि रुद्रम 2 का टेस्ट किया गया है बाय डीआरडीओ। रुद्रम 2 आखिर है क्या? क्या ये एक अटैक ड्रोन है? क्या ये एक फाइटर जेट इंजन है? क्या ये एक मिसाइल है? या फिर क्या ये एक सबमरीन है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। आप वेरियस स्टडी आईक्यू के एग्जाम्स कर सकते हैं परचेज एट अ ह्यूज 30% डिस्काउंट। सिर्फ 3 दिन की ये सेल है, 31 मई को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के यहाँ पर बैच 7 पे आप कर सकते हैं क्लिक। ये है लॉन्ग टर्म बैच, 36 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास टाइम है, आपके पास बस एक विजन है कि मुझे 2-3 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, आई वांट टू प्रिपेयर एंड देन अटेम्प्ट द एग्जाम, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। मंथली 1000 रुपीज से भी कम पे करके आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों कवर होगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी डिलीवर्ड टू योर होम। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।